साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा इसके महत्व को जान हमें भी अपना कल्याण करना है। समय तो धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय दोबारा नहीं मिलता। परमात्मा के मिलन की बस यही घड़ी है। अगर अब हमने इसे गंवा दिया तो परमात्मा प्राप्ति के भाग्य से हम सदा के लिए वंचित ही रह जाएंगे। ओम शांति। अभुक्ता, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा, सर्वलोक महेश्वर, ये शब्द सुनते ही दिल गदगदित हो जाता है। गीता ज्ञानदाता, गीताचार्य, जिसके लिए भाव विभोर हो जाते हैं, जो खुद खाता पीता नहीं, कोई सुख दुख भोगता नहीं, लेकिन सब मनुष्य आत्माओं के सुख दुख का ख्याल रखता है। दुखी आत्माओं को सुखी करने के लिए बड़ी दुख की दुनिया में अवतरित हो जाता है, और हम पतित बने हुए मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए नित्य नई तरीके से ज्ञानामृत, ज्ञान सुधा सिंचता रहता है। जिस ज्ञान सुधा से, जिस ज्ञानामृत से हम आत्माएं जन्मों के विष को समाप्त करके अमृतत्व की ओर बढ़ सकते हैं। महिमा किसकी करें? गीता ज्ञान की करें या गीता ज्ञान दाता की करें? सच में गीता ज्ञान कितना अद्भुत है, ये तो हम सुनकर सुनाकर खुश भी होते हैं, लेकिन गीता ज्ञान देने वाला कितना अद्भुत है। सच में शब्द कम पड़ जाते हैं जब दिल उन्हें धन्यवाद करने के लिए उत्सुक होती है, तो मानो शब्द रुक जाते हैं। इतनी अवर्णनीय, अतुल्यनीय, अगणित महिमा के सागर परमात्मा के अपार महिमा, अपार कृपा जो हम मनुष्य आत्माओं पर है। जिस प्यार के चलते परमात्मा खुद अशरीरी ने एक शरीर का आधार लिया, अकर्ता ने मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने का ठान लिया, असोचता ने हम सबकी भलाई का सोच लिया। ऐसे अद्भुत, परम वंदनीय, परम पूजनीय, परम पिता परमात्मा से उच्चारित ज्ञान गाथा श्रीमद् भगवत गीता, इस गीता ज्ञान की पराकाष्ठा को समझते हुए जीवन रूपी नैया को इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने के लिए जो खिवैया मिला है, उसके साथ का अनोखा अनुभव करते हुए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुनते आए थे प्रकृति और पुरुष का ये खेल है। प्रकृति के प्रभाव से या प्रकृति के साथ के कारण पुरुष के गुण संग सभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जिससे ही जन्म पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं।
लेकिन कोई भी जन्म पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, मनुष्य जन्म में ही अंतर हो सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर परमात्मा परम पुरुष की बातें हमें सुनाते हैं। लेकिन जो भी बातें हम सुनते हैं, जो भी हम विजुलाइज करते हैं, उसको समझने के हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। इसी को चलते एक सुंदर कहीं से पढ़ा हुआ मुझे याद आता है। एक फ्रांसिस नाम का बहुत फेमस आर्टिस्ट हुआ करता था। वो रोम में फेमस हुआ था। वैसे पेरिस में बहुत कुछ करने के बाद वो रोम में आया, जो क्रिश्चियंस की मेन सिटी है, वेटिकन सिटी रोम में। वहाँ बहुत फेमस है, एक आर्ट गैलरी है। वहाँ पर उसका बहुत फेमस एक चित्र है। कहीं से आ रहे हैं, जीसस के आते देखकर बहुत सारे लोग जीसस के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। ये दृश्य की अपनी खूबी है, ये वर्ल्ड फेमस है। 3 लोग उस चित्र को देखने के लिए खड़े थे। एक संत थे, एक कवि थे, एक कलाकार थे। तीनों उस चित्र को देख रहे थे। कवि ने उस चित्र को देखकर अपने भावनामय भाषा में बोला कि अरे पुण्यात्मा जीसस को देखकर सभी भाग भाग के आ रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर। ऐसे अपनी भाव लहरी में वो गाता गया। बाद में कलाकार ने चित्र के प्रति अपनी विचार प्रकट किए। कितनी सुंदर रेखाएं हैं, अद्भुत रंग की मिलावट है, कितनी प्रखर रेखाएं हैं, कितना अच्छा कलात्मक चित्र है ये। बाद में उन्होंने पूछा, आप क्यों चुप खड़े हैं संत महात्मा? आप बोलिए, आपको कुछ नहीं लगा क्या हमारी जो नजरिए है गलत है क्या? संत ने कहा, नहीं, आपके नजरिए है, ये दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने चित्र को गौर से नहीं देखा। वहां पर पीछे, मतलब जीसस खड़े हैं, आसपास लोग खड़े हैं, उसके पीछे की जो बैकड्रॉप है वहां पर कुछ घर मकान वैसा दिखाया है। एक मकान के से बाहर 2-3 सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ी पर जो व्यक्ति नहीं चल सकता उनके लिए एक लाठी रहती है ना, पकड़ के चलने की, वो लाठी पड़ी हुई है, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं है। उसके ऊपर आपका नजर गया क्या? अरे हमने ये तो देखा ही नहीं था, ये तो कॉमन चीज है। ये घर के बैकड्रॉप बनाए ना, ये घर है ऐसे दिखाने के लिए, घर में बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लंगड़े भी होंगे, इसलिए लिखा दिया, ऐसे कवि ने और कलाकार ने कहा। लेकिन संत ने कहा, नहीं, चित्रकार का यहाँ एक संदेश है। मनुष्यात्मा के अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है ना, उसे कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने अभी तक लाठी लेके चलना था, वो लाठी छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसे अपने आत्मविश्वास में इतनी स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास की महसूसता हुई, बस जीसस की दृष्टि पाते ही मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। ये जो अपने ऊपर विश्वास था, जीसस की दृष्टि से बढ़कर उसे जीसस की दृष्टि का अपने ऊपर होने वाले प्रभाव पर विश्वास था। ये विश्वास देखकर मैं हैरान हूं, कलाकार ने कैसा सुंदर लाइफ मैसेज छोड़ा है, जीवन संदेश। जी हाँ, परमात्मा ने जो भी मनुष्यात्माओं के लिए कहा, ये केवल शब्द नहीं है, तर्क नहीं है, बहस नहीं है, शास्त्र नहीं है, शास्त्रार्थ नहीं है, ये है जीवन संदेश। प्रकृति के साथ रहते हो तो पुरुष और प्रकृति का तालमेल बनाए रखो। आगे चलकर जो हम सुन रहे हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हमने क्या सुना? पुरुष प्रकृति के आधार से ही गुण कर्म के प्रभाव में आते कर्म करते हैं, गुण संग के प्रभाव में। लेकिन ये व्यतिरिक्त है। अस्मिन् परम पुरुषः देहे, ये जो परम पुरुष है जब देह में होता है, ये ना भोगता है, ना खाता है, ना अनुभव करता है, ये ही महेश्वर है। कितना
बिल्कुल अपोजिट एक्सप्लेनेशन है। इसी को परमात्मेति चाप्य कहते हैं, इसे परमात्मा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर पहले से हम ये स्पष्ट करते आए कि एक है शरीर क्षेत्र, इसमें एक क्षेत्रज्ञ आत्मा जो इस क्षेत्र की जिम्मेवारी लेकर चल रही है, तो या इस क्षेत्रज्ञ के होते ही एक क्षेत्र चलता है। अगर ये क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला निकल गया तो ये क्षेत्र स्तब्ध हो जाता है। लेकिन एक है परम क्षेत्रज्ञ जो पूरी दुनिया रूपी क्षेत्र को चला रहा है, जो क्षेत्र के प्रभाव में कभी नहीं आता। और दूसरा है ये प्रकृति। ये शरीर एक पंचतत्वों की प्रकृति है, दुनिया एक प्रकृति है। इस प्रकृति को चलाने वाला परम पुरुष, ये प्रकृति को चलाने वाली पुरुष आत्मा। ये पुरुष आत्मा इस प्रकृति के संग से, गुण और संग के प्रभाव से कर्म करते हैं, जिसके आधार से जन्म मिलते हैं। परमात्मा अजन्मा है, अजोनी है। कोई भी मात्र गर्भ से योनि से जन्म नहीं लेता। जो पिछले हमने सुने सदसद योनि जन्मसु, मतलब सत असत योनि में जन्म लेता है, वो है पुरुष आत्मा। लेकिन यह है परमात्मा जो कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन जब ये देह में होता है तो ये भोक्ता भी नहीं है, भरता भी नहीं है, ये महेश्वर है, ये परमात्मा है। कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन। परमात्मा जब मनुष्य शरीर में आते हैं, योनि से जन्म नहीं लेते हैं, मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए अजोनी, अजन्मा, अभोक्ता, स्वयंभू, ये सब महिमाएं जिसके लिए गाई हुई है, वो परमात्मा महेश्वर है, महान ईश्वर है, महानता से भरा ईश्वर है। और परमात्मे भी, उसे परमात्मा कहते हैं। ये सेपरेशन को नहीं समझते हैं ना। इस देह में एक परमात्मा है, इस देह में एक पुरुष है, ऐसे कंफ्यूज कर देते। एक देह में दो अगर आ गए, पुरुष और परम पुरुष, जिस देह का आधार परमात्मा लेते हैं, जैसे कि एक साधारण मनुष्य का आधार परमात्मा ने लिया, प्रजापिता ब्रह्मा का, उसमें एक पुरुष पहले से मौजूद था, अर्थात एक आत्मा पहले से निवास करती थी। वो भोगती है, वो खाती है, पीती है, कर्म करती है, गुण संग के प्रभाव में आती है। लेकिन उसी तन का आधार लिया परमात्मा, कुछ भी गुण संग के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो परमात्मा है, वो महेश्वर। इसी को स्पष्ट करते हुए ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानेऽपि न स भूयो भी जायते। जो प्रकृति और पुरुष इसके बारे में, उनके गुण कर्म के बारे में समझ लेता है, सर्वथा वर्तमानेऽपि, मतलब अच्छी तरह से कैसे भी वो वर्तमान में समझ जाता है, वो पुनः मृत्यु रूप में, मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता है, न सब हुयो भी जायते। अर्थात जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, एक देह का आधार लेते हैं, लेकिन उस देह में कोई भोगते नहीं है, न खाते, न पीते, न सोते हैं, न गुण अवगुण के प्रभाव में आते हैं। जिस कर्म के लिए आए, उनको ज्ञान सुनाना था, ज्ञान सुना के चले गए। ये सभी जिसने अच्छी तरह से समझा है, वे कभी मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं लेते, अर्थात परमात्मा के साथ घर चले जाते। देखिए, सर्वथा वर्तमानेऽपि, कैसे भी अच्छी तरह से जो समझ सकता है, जीवन में जो भी आए, जो भी बातें, वो परमात्मा के प्रति हो या प्रकृति के प्रति हो, या हमारे जो भी दिनचर्या में आई हुई घटनाएं हो, व्यक्ति वैभव की परिस्थितियां हो, उसे अनुभव करने के अपने अपने तरीके होते हैं। एक लड़की की शादी हो गई, पति जिसको अच्छा समझकर शादी करके दिया था, वो कुछ बुरी आदतों के वश बहुत सताता था, परेशान करता था। तंग हो गई थी ये लड़की। नए नए में एडजस्ट होने में भी समय लगता है। मायके लौटी थी तो अपनी दादी से रो रही थी, कैसे घर में मुझे ब्याह के दे दिया, ऐसा वर है मेरा, मैं छोड़ के आ जाती हूँ।
दादी तो अनुभवी थी, दादी भी कभी घर छोड़ के आई हुई थी, तो दादी ने बहुत अच्छी बात समझी। कैसे समझाया? लेके गई, गैस के ऊपर 3 चूल्हे जलाए, तीनों में पानी गर्म करने के लिए रखा, अलग अलग बर्तनों में। एक में गाजर डाला, एक में अंडे डाले, एक में कॉफी पाउडर डाला। थोड़ी देर के बाद जो गाजर बहुत सख्त था, पानी के गरमाइश के कारण बहुत नरम हो गया। जो अंडा पहले बहुत नरम था, थोड़ा लगने पर फूट जाता था, पानी की गरमाइश के कारण सख्त हो गया, अच्छी तरह से स्ट्रांग हो गया। तो जो कॉफी पाउडर डाला हुआ था, ना सख्त था ना नरम था, केवल पाउडर था, पानी के साथ ऐसे घुल मिल गया और सारे कमरे में उसके अपनी खुशबू फैला दी। दादी ने दिखाकर कहा, तेरे सामने ही गर्म पानी में तीनों चीजें डाली हैं, तीनों को एक जैसी ही परिस्थिति आई है, तीनों गर्म पानी में उबल रहे हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग अनुभव है। एक नरम हो गया, एक सख्त हो गया, एक खुशबू फैला रहा है। अब तेरे को अपनी जिंदगी कैसे बनानी है, तेरे को ही सेलेक्ट करनी है। परिस्थितियों के प्रभाव से नर्म होकर मायके लौट आना है, या परिस्थितियों का सामना करके उससे भी स्ट्रांग बन के रहना है, या उससे भी बढ़कर अच्छी तरह से अपने संग के प्रभाव उस व्यक्ति पर भी डालो कि वो भी तुम्हारे जैसे अच्छा बन जाए, जैसे कॉफी पाउडर ने किया। ये तुम्हारे ऊपर। परिस्थिति को निभाना, परिस्थिति के साथ निभना, परिस्थिति को अपने जैसे अपने तरीके से बदल लेना अपने मन पर निर्भर करता है, अपने बर्ताव पर निर्भर करता है, अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपने दृष्टिकोण एटीट्यूड पर निर्भर करता है। भगवान भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्यात्मा सर्वथा वर्तमानोपि पुरुष और प्रकृति के बारे में कैसे भी समझने का प्रयास करता है अच्छी तरह से, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। प्रकृति में एक महाप्रकृति है जो आसपास भी है और अंदर भी है। प्रकृति के दोनों पहलू हमने देखा है। एक है 5 तत्वों से बनी प्रकृति, उसको भी नेचर कहते हैं। जो हमारे गुण स्वभाव, जिसको भी हम प्रकृति कहते हैं, नेचर है ना, ट्रांसलेशन में नेचर। ये मेरा नेचर है। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, दोनों जगह यूज होता है। इसलिए जो मनुष्यात्मा के नेचर को समझ लेता है, परमात्मा की नेचर को समझ लेता है, 5 तत्वों की नेचर को समझ लेता है, और हर पुरुष की नेचर को समझ लेता है, परम पुरुष की नेचर को समझ लेता है, उसे पुनः इस कलियुग में पुनर्जन्म में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सीधा घर जाएगा, बाद में स्वर्ग में आएगा। जैसे संत के, कवि के, कलाकार के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वैसे गीता के बारे में भी तर्कशास्त्री अलग तरीके से सोचते हैं, शास्त्रार्थी अलग तरीके से सोचते हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले अलग तरीके से सोचते हैं, स्मार्त संप्रदाय वाले, शैव संप्रदाय वाले अपने तरीके से सोचते हैं, हर एक पंथ वाले अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन हम और आप भगवान की दृष्टिकोण से सोचते हैं, श्रीमत के मुआफिक सोचते हैं। तो श्रीमत क्या कहता है, भगवान के श्रीमुख से जो बातें आई उसका क्या मतलब है। जब यथार्थ को समझने का हम अभ्यास करेंगे तब ही हम मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो सदियों से गीता रटते आए, शास्त्रार्थ करते आए, कोई नष्टमोही नहीं बन सका। बहुत अच्छा गीता पाठी की भी अच्छी तरह से गीता प्रवचन के बाद सम्मान नहीं होगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा। उसने भी मोह को छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छा गीता सुनाता जरूर है। इसलिए इतनी सदियों जैसे ही ये भी सदी ना हो जाए, इतने जन्मों जैसे ये भी जन्म ना हो जाए। ये जन्म सब जन्मों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम छुड़ाएंगे तो भी वो छोड़ने वाला नहीं है, याद रखिए।
परमात्मा की पकड़ इतना स्ट्रांग है, हम छोड़ते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो भी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है, तो उनकी पकड़ भी अविनाशी है। इसलिए इस अविनाशत्व की इतनी अच्छी तरह से अभ्यास करें, अभ्यास के साथ साथ अनुभव करें, तभी हम जन्म पुनर्जन्म, मृत्युलोक, अमरलोक, इन सब की चीजों के बारे में अच्छी तरह समझ सकेंगे। और मेरी मान्यता है, अगले जन्म, अगले जीवन के बारे में सोचने से अच्छा है अब क्या है ना, एक्सपीरियंस दिस मोमेंट विच इज वेरी 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 एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये जो मोमेंट है ना, इसे अनुभव करो, ये बहुत परिणामकारी, प्रभावशाली है और उपयुक्त है। ये जो घड़ी बीत गई ना, इसे आप पुनः पैसे से खरीद नहीं सकते। बीती हुई घड़ी को आप लौटा नहीं सकते, या लौट के आने वाला भी नहीं है। इसलिए करोड़ों से, हीरों से भी मूल्यवान है समय। हीरे गए तो दूसरे ले सकते हैं, लेकिन समय बीत जाता है तो नहीं ला सकते। तो अभी इस समय को हम कैच करें, क्योंकि अभी हमारे साथ परमात्मा है। गीता सुनाने लिए उन्होंने अपना अलौकिक अवतार लिए हुए हैं, मनुष्य शरीर का आधार लिए हुए हैं और समझा रहे हैं। अगर ये घड़ी खो गई ना, तो कभी फिर से हम परमात्मा के मिलन का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो क्या सोचा है, जो मिला है वो ठीक है, थोड़े में राजी होने वाले बन गए? नहीं, थोड़े में राजी होना मनुष्य स्वभाव ही नहीं है। तो फिर हम कहाँ के अलग मनुष्य हैं। लेकिन हमारी राजी होने की बात दुनियावी चाहत नहीं है, ये परमात्मा के प्रति हमारी चाहत है। इसलिए इस परम सत्य को जानकर, इस परम शक्ति को जानकर, दिखने में तो हमारे जैसे ही देहधारी लगते हैं परमात्मा, लेकिन उनके कर्म और जन्म दोनों दिव्य है। इसे पहचान, जो मिला है उसे अपना कर जीवन के खुशबू को बिखेरने का संकल्प लेंगे और मानव जीवन को संपूर्ण सफल बनाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा द्वारा उच्चारित अद्भुत ज्ञान गाथा श्रीमद् भगवद गीता की पराकाष्ठा को समझते हुए हमारे जीवन रूपी नैया को किनारे लगाने वाले प्रभु खैवैया के साथ का अनोखा अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परम पुरुष परमात्मा जब मनुष्य तन का आधार लेते हैं, तब वह हम मनुष्यों की तरह किसी भी प्रकार के भोग नहीं भोगते हैं। इसलिए ही उन्हें अभोक्ता महेश्वर कहा जाता है। हम क्षेत्रज्ञ आत्मा अपने देह रूपी क्षेत्र को चलाते हैं, परंतु परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा तो सारी कायनात रूपी क्षेत्र को चलाते हैं। असीम महिमा के सागर परमात्मा के अवतरण को जिसने अच्छी तरह से समझा है, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव को जाना है, साथ साथ जिसने पंच तत्वों के प्रकृति को भी समझा है, वह इस कलयुग में पुनर्जन्म नहीं लेता है, बल्कि वह तो अपने घर परम धाम जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में जन्म लेता है। इसीलिए उस परम सत्य परम शक्ति को जानकर, उनके दिव्य जन्म और कर्तव्यों को पहचानकर, उनसे जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन को खुशबूदार बनाने का संकल्प करेंगे और समस्त मानव जाति का जीवन सफल बनाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।